बात जनहित की। मैं हूं आयुष गुरु और आप देख रहे हैं जोहार लाइव। जेएसएससी द्वारा सीजीएल की परीक्षा 21 और 22 सितंबर को आयोजित करवाई गई थी, जिसके बाद परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगने शुरू हो गए और तब से धरना प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज हम आए हैं बापू वाटिका। बापू वाटिका के समक्ष महाधरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। जी, हमारा बस एक ही मांग है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार चरमोत्कर्ष की सीढ़ियां चढ़ रहा है, इसे रोकना है। और जिस तरह से जेएसएससी सीजीएल में पेपर लीक का मामला सामने आया है, 72 क्वेश्चन कॉपी पेस्टेड किए गए हैं। इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि जेएसएससी सीजीएल सरकार शीघ्र ही इसे अपने मिले और इसको रद्द करने का प्रयास करे। तो सरकार ये मानने को तैयार नहीं है। हम लोगों ने एजेंसी को एविडेंस भी सौंपा है, एविडेंस भी दिए हैं, लेकिन वो बस भ्रम फैला रहे हैं और भ्रम फैला करके ये कह रहे हैं कि सीडी ब्लैंक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपनी लीपापोती में बस लगी हुई है। एजेंसी को चाहिए कि वो इसको रद्द कर दे, क्योंकि बड़ी मात्रा में गड़बड़ी हुई है। पिछले बार जब 28 जनवरी को हम लोगों ने एग्जाम दिया था तो नेट ऑन था, इस वजह से हूबहू हम लोगों के सामने सारे एविडेंस मौजूद हो गए थे, जिस वजह से एजेंसी को तुरंत शीघ्र निर्णय लेना पड़ा था और जेएसएससी सीजीएल को रद्द करना पड़ा था। वही स्थिति आज भी है, बशर्ते यहाँ पे ये चीज है कि नेट ऑफ कर दिया गया था, जिसके वजह से एविडेंस हमें पहुंचे, लेकिन लेट से पहुंचे। अगर ये लोग चोर नहीं होते तो ईमानदारी से एग्जाम करवाते और बिना इंटरनेट सेवा बंद कराए एग्जाम करवाते। एक बात बताइए, इंटरनेट सेवा क्यों बंद करना पड़ा सरकार को? क्या देश में, ये राज्य में दंगा हो रहा था क्या? क्या यहाँ हिंसा हो रही थी क्या? क्या यहाँ अराजकता हो रहा था क्या? अराजक तत्व थे क्या यहाँ पे सेंटर में? इंटरनेट सेवा क्यों बंद करना पड़ा सरकार को, आयोग को? ये बताए। सरकार ने पिछले बार जो आयोग जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक के अगेंस्ट में एसआईटी गठित किया था, उस एसआईटी का अभी तक क्या हुआ? उसका रिपोर्ट अभी तक कहाँ आया? मैं जानना चाहता हूँ। मेरे सभी छात्र इधर देख सकते हैं, ये सब जितने भी लाल लालियाँ हैं, मेरे भाई बहन जितने भी हैं, और मैं भी स्टूडेंट हूँ, चतरा में मेरा सेंटर था। सरकार बताए कि उस एसआईटी गठन हुआ था, एसआईटी का क्या हुआ अभी तक रिपोर्ट का? ये थेट्रोलॉजी करने से सरकार के अधिकारियों और सरकार के आयोग के अधिकारियों और सरकार के अधिकारियों के द्वारा ये जो लिपापोती किया जा रहा है, इससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। ये कितना हो भी सर्टिफिकेट बांट लें, लेकिन इस एग्जाम को हम लोग रद्द करवाएंगे तो करवाएंगे। ये धरना प्रदर्शन देखिए तकरीबन 2 तारीख से शुरू हुआ था, 2 अक्टूबर अर्थात गांधी जी की जयंती पर, और उसके बाद लगातार ये आंदोलन चलता चला जा रहा है। आज हमारा 13th डे है यहाँ पे, और यह निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है। इस बात की तरफ ये इशारा है कि स्टूडेंट्स जो हैं ये परीक्षा रद्द करा के ही मानेंगे, और परीक्षा रद्द कराने के पीछे जो रीज़न है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, या आप ऑलरेडी न्यूज़ में ये बातें चल रही कि किस तरह से जेएसएससी में आपने देखा कि पेपर लीक का मामला सामने आता है, किस तरह से आपने देखा कि 72 क्वेश्चंस जो है वो रिपीटेड और नॉट ओनली रिपीटेड, कॉपी कट पेस्टेड आते हैं, अर्थात ऑप्शंस भी जो है वो चेक नहीं किए जाते हैं। तो इस तरह से जब हम देखते हैं खुले आम रंगी आंखों से आप देखते हैं कि प्रेमा फेसाई साफ दिखता है, साफ तौर पर कि करप्शन जो है वो खुले तौर पर किया जा रहा है। और इसके बावजूद अगर स्टूडेंट्स जो है अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करते, इसके बावजूद अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर इकट्ठा होकर इस आंदोलन को मजबूत नहीं करते हैं, तो फिर मुझे इस झारखंड का और इन स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्लैक लगता है, वो बहुत ही अंधकार में नजर आता है। क्योंकि अगर आपको अकाउंटेबिलिटी अगर आपने लोगों की तय नहीं की है, जो वहाँ पे बैठे हैं, चाहे सरकार में बैठे चाहे आयोग में बैठे हैं, जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप उनसे सवाल करें और उनको कटहरे में खड़ा करें। तो मेरी बहुत दरख्वास्त है, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आज बापू वाटिका में महाधरना आयोजित किया गया है। आप सभी लोग जितने से जितनी बड़ी संख्या में आ सकते हैं आए और अपनी एकता का परिचय दें। जैसा कि आप लोग देखे उस दिन इंटरनेट सेवा बंद तो कर दिए, लेकिन ये अपना जो इनका प्री प्लान था उसमें ये इंटरनेट सेवा बंद करके ये कामयाब हो गया। और भी इस चीज़ को छुपाने के लिए उस दिन देखे फर्जी स्टूडेंट को जमा किए थे, कलेक्ट किए थे, यहाँ वहाँ से 100-200 रुपये में भाड़ा में अपने टटुओं को बुलाएं और अपना समर्थन देने के लिए समर्थन करवाएं। और एक चीज़ आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि जितने भी पूरा ऑल ओवर इंडिया में, या ऑल ओवर इंडिया नहीं कहा जाए, ऑल ओवर वर्ल्ड कह दीजिए, कि ये जो 2 आयोग है हमारे यहाँ, जेपीएससी और जेएसएससी है, ये सबसे करप्ट आयोग है, सबसे थर्ड क्लास आयोग है। एक ही एग्जाम को ये बार-बार कंडक्ट कराती है और बार-बार कैंसिल कराती है और कुछ इसका परिणाम नहीं दे पाती है। जैसा कि हमने अभ्यर्थियों से बात किया, हमने जाना कि ये एक अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन है। जब तक अभ्यर्थियों की मांगें पूरी नहीं हो जाएगी, वो ऐसे ही निरंतर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। ऐसी खबरों के साथ बने रहिए और देखते रहिए जोहार लाइव।